साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माफ़ी चाहता हूँ कि लाइव का समय 8 बजे का था, लेकिन किसी कारणवश कम्युनिकेशन की वजह से मैं थोड़ा लेट आया। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रैदास, कबीरदास, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, लल्लई सिंह यादव, पेरियार और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए और हम सबके आदर्श बड़भग चंद्रशेखर आज़ाद जी को सैल्यूट करते हुए, और मध्य प्रदेश की भूमि पर मुरैना में कल प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी को सैल्यूट करते हुए, आप सभी मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट। साथियों, लाइव आने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको लेकर है, और दूसरा उद्देश्य हमारा कि जो बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा है, जो इन सब की आवाज़ उठा रहा है, उनको किस प्रकार से पुलिस प्रताड़ित कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर हमारा लाइव है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने किस प्रकार का तांडव मचा रखा है। यहाँ पर सबसे पहले जब नौकरियों में भर्तियों को लेकर आवेदन होता था तो सबसे पहले ऑफलाइन आवेदन था। तो इन ऑफलाइन आवेदन के अंदर इस प्रकार से भर्तियां होती थी कि नेताओं के रिकमेंड के ऊपर भर्तियां हो जाती थी। उसके बाद फिर इस चीज़ का विरोध हुआ, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद में उसमें भी चीटिंग होने लगी, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर ऐसी प्रणाली मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई व्यापम के माध्यम से कि पहले व्यापम के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए, और अब देख सकते हैं कि उन घोटालों को जब उजागर हुआ तो सरकार बैकफुट पर आ गई, और आज बैकफुट पर सरकार इतनी आई कि व्यापम का नाम चेंज करना पड़ा। पहले मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड करना पड़ा, फिर उसमें भी घोटाले हुए, तो अब फिर उसके अंदर फिर से वो चीज़ हुई और अब उसका नाम पीईबी करा। तो साथियों, इस पीईबी के अंदर जो एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम प्रणाली को आप समझ सकते हैं कि पहले आपने अगर किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया तो आप उस एग्ज़ाम के लिए जब आवेदन भरने जाएंगे तब पता होता है कि आप भाई किस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने रहे। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ना तो आपके पास ना तो ये प्रूफ होता है कि आपने कौन सा आपके पास सेट आया था, ना ही आपको ये पता होता है कि आपने किस प्रकार की जो है कि एग्ज़ाम के अंदर आपने कौन से प्रश्न सॉल्व किए। आपको ये पता नहीं होता, और ये पता नहीं होता है कि भाई आपने कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर लगाया है, ना ही आपके पास कोई प्रूफ होता है। और ऑनलाइन के अंदर 10 दिन का ही मतलब डेटा रिकवर हो सकता है कि जो आपने एग्ज़ाम दी उसको ऑनलाइन के अंदर 10 दिन तक ही हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, तब तक उसको सुरक्षित हम लोग नहीं रख सकते। तो साथियों, इस प्रकार की गड़बड़ी जब उजागर हुई तो सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई तो भीम आर्मी जेएस ने आवाज़ उठाई। भीम आर्मी जेएस ने इसकी आवाज़ उठाई, और आप देख सकते हैं कि हमने मांग की कि भाई जो मध्य प्रदेश एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है, उसमें किस प्रकार की घोटाला हुआ है, उसमें किस प्रकार का घोटाला हुआ है, इस घोटाले के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई। तो आवाज़ उठाई तो अभी हमारे भीम आर्मी के जिला प्रभारी मंदसौर के अर्जुन लाला जी की जो सिस्टर है, उन्होंने पहले मध्य प्रदेश की परीक्षा क्वालिफाई कर ली,
लेकिन उसके बाद में उनको डिसक्वालीफाई बताया गया। इसी प्रकार से एक छोटा भाई हमारा मीणा है देवास का, उसने भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा पास कर ली, दिन में उसको क्वालिफाई बताया और फिर एक दिन बाद देखा तो डिसक्वालीफाई। ऐसे हजारों लोग हैं और मेरे पास बहुत सारे छात्रों के फ़ोन आए हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि सर हमें 70 नंबर है, 75 नंबर, 78 नंबर है, 62 नंबर, 65 नंबर है, उसके बावजूद भी हमारा मेरिट में नहीं हुआ, हम क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन हमसे कम नंबरों वाले क्वालिफाई हो गए। तो साथियों, ये सरासर घोटाला है और तानाशाही है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने कल ट्विटर पर ट्रेंड में चलाया था, घोटालेबाज शिवराज। तो अब ये जो सब सिस्टम है हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। हम लोग इसके विरुद्ध लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे साथी डॉक्टर आनंद राय, उनके ऊपर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार ने, जब उन्होंने इस घोटाले को उजागर करने का प्रयास किया, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की कि भाई ये आखिर लक्ष्मण सिंह कौन है, इसकी जांच की जाए और इससे पूछा जाए कि इसके पास पेपर कहाँ से आया। मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर इसके पास कहाँ से आया। तो मध्य प्रदेश सीएम के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम ने उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और इसमें एफआईआर कर दी। अब मुझे बताइए आप कि इसमें एट्रोसिटी मामला कहाँ से हुआ। तो ये लोग, पढ़े लिखे लोग, मुख्यमंत्री के ओएसडी लेवल के लोग एट्रोसिटी एक्ट का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसे मिसयूज़ करने वाले लोगों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो इनके बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री ओएसडी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, इनके बच्चे कहाँ थे? इनके बच्चे सड़क पर नहीं थे। सड़क पर तो हमारे ही बड़ी क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, तब कहीं जाकर उनको हमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट मिला। तो इन सब से तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री का ओएसडी लेवल का व्यक्ति एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज कर रहा है। तो सरासर ये आरएसएस भाजपा के कहने पर उसने एफआईआर करवाई है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और डॉक्टर आनंद राय अपने आप को अकेला न समझे। इस न्याय की लड़ाई में, बेरोजगार युवा वर्ग की लड़ाई में, छात्र हित की लड़ाई में हम लोग मिलकर लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। और आपके साथ पूरी बीमार भी खड़ी है, आर्य समाज पार्टी खड़ी है। वो सरकार जब जब भी ऐसे तानाशाही रवैया अपनाएगी तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मिलकर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देख सकते हैं कि सरकार पहले आवाज़ दबाने का काम कर रही थी। तो साथियों, आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। दूसरा है कि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी कल 30 मार्च को मुरैना में आ रहे हैं, संबलगढ़ जिले के मुरैना में आ रहे हैं। तो मुरैना के अंदर जो है संबलगढ़ में भीम आर्मी की जो प्रतिमा अनावरण की जो परमिशन थी उसको कैंसिल करने का काम किया है। तो मुरैना कलेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि प्रशासन अपने आप को इतना तानाशाही ना बनाए कि हमें सड़कों पर उतरना पड़े। जो परमिशन आपने निरस्त की है वो सरासर असंवैधानिक है। और ये बात कान खोल कर सुन लीजिए आप कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सिक्योरिटी में अगर एक रत्ती भर भी चूक होती है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से हम लोग तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है अभी और वो कल आ रहे हैं मुरैना के लिए। तो मुरैना के आसपास के जितने भी साथी हैं, सभी साथी कल मुरैना पहुँचे और मैं भी यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों ये जो लड़ाई है ये हमें मिलकर लड़नी है। तो आप सभी साथियों ने
जिस प्रकार से पूर्व में भी सहयोग किया है, मुझे उम्मीद है कि अब भी सहयोग करेंगे और बेरोजगारों की लड़ाई इन घोटालेबाज सरकारों के खिलाफ हम लोग बेरोजगारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, तन मन धन से लड़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे? आपने एक एफआईआर कर दी तो हम लोग पीछे हट जाएंगे? हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के योद्धा कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। और इस बात को आप नोट कर लो कि अगर मामले की जांच नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर होंगे, हम लोग सड़कों पर एकजुट होकर लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत। क्योंकि मुरैना में जिस प्रकार से प्रशासन ने हमारे प्रोग्राम को निरस्त करने का वो प्रोग्राम बनाया है, हम ऐसे उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। और सभी साथी कल कूच करें, मुरैना की ओर कूच करें, क्योंकि बात मान सम्मान आत्मसम्मान की है और हम लोग हमारा आत्मसम्मान कभी घटने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत। और इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हमारे पेज को बंद करने का काम किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि ये जो सरकार है आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और ये आवाज़ दबने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।